राधे राधे दोस्तों। जब भी हमारे जीवन में कोई दुख या परेशानी आती है, घर में कला कलेश बढ़ता है, तो हम कहते हैं कि ज़रूर हमारे यहाँ ग्रह दोष उत्पन्न हो गए हैं, हमारा वास्तु सही नहीं है। और फिर वास्तु को सही करने के लिए तरह तरह के नियम उपाय करते हैं। लेकिन अक्सर हमारी कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ भी होती हैं जो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करती हैं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि हमारे बड़े या माता पिता हमें अक्सर कोई काम करते समय उसे बताते हैं कि उसे कैसे करना चाहिए, उसे करने का सही तरीका ये है। उसी तरह आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब हम खाना परोसते हैं तब हमें हमारे बड़े सही ढंग से खाना परोसने के लिए कहते हैं, कुछ बातों का सही से ध्यान रखने की सलाह देते हैं। आपको बता दें कि न केवल हमारे बड़े बल्कि शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि खाना परोसते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, खास करके रोटी परोसते समय। अन्यथा आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब खाने के साथ और चीज़ों की बात करें तो खाने के साथ और भी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान हम देते हैं। जैसे कि जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं किसी होटल या रेस्टोरेंट में, तो हम वहाँ के माहौल, वहाँ की चीज़ों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, आपको खाना किस तरह और कैसे परोसा जा रहा है। खाने का अच्छी तरह से परोसना भी आपको खाने की तरफ आकर्षित करता है। यदि आप खाना खाने बैठे हैं तो आप इन सब का ध्यान अवश्य देते होंगे। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना एक कला है, लेकिन खाना बनाने के साथ उसे सही तरह से परोसना भी अहम रखता है। जब आप किसी को अच्छी तरह से खाना परोसते हैं तो वो और स्वाद से आनंद के साथ खाना खाता है, उसे प्रसन्नता महसूस होती है। और वहीं आपने खाना बनाया है लेकिन उसे सही तरह से परोसा नहीं गया, ऐसे ही थाली में रख दिया है, तो उसे खाने में आनंद नहीं आता है। आज की ये वीडियो में हम आपको खाना परोसने के सही तरीकों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको सही तरीके से खाना परोसना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं रोटी को किस प्रकार से परोसना चाहिए और कौन सी भूल नहीं करनी है। आपने ये देखा होगा कि जब हम घर में खाना बनाते हैं और घर के सदस्य बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो अक्सर हम उन्हें हाथ से ही रोटी लाकर उनकी थाली में दे देते हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार आपको ये नहीं करना चाहिए। कभी भी खाना खाते समय आपको हाथ में रोटी लाकर नहीं देनी चाहिए। रोटी हमेशा थाली में लाकर उनकी थाली में परोसना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि हाथ में लेकर रोटी परोसने से परिवार के लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो सकता है, कलह कलेश बढ़ता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। अगर आप किसी को खाना परोस रहे हैं तो कभी भी थाली में एक साथ 3 रोटी नहीं परोसनी चाहिए। आपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी ये सुना होगा कि किसी को भी 3 रोटी नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार थाली में एक साथ 3 रोटी रखकर खाने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमज़ोर हो जाती है और इसका दुष्प्रभाव आपके घर में पड़ता है। आपके घर की सुख शांति खराब होती है। साथ ही 3 रोटी देना अशुभ भी माना जाता है। व्यक्ति को कभी भी 2 या 4 रोटी ही परोसनी चाहिए। जब भी आप खाना परोसें उस समय कुछ अतिरिक्त चीज़ें जैसे नमक, काली मिर्च, मसाला और जैम टेबल पर आपको ज़रूर रख देना चाहिए, क्योंकि यदि खाना खाते समय किसी को इनमें से किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो उसे थाली में ले सके। जब भी आप किसी को थाली में खाना परोसें तो उस समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कभी भोजन अधिक ना रखें। जितना व्यक्ति को खाना हो उतना ही थाली में परोसना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाना थाली में देने से लोग अक्सर उसे पूरा नहीं खा पाते और खाना बच जाता है, जिसकी वजह से अंत में वो खाना फेंकना ही पड़ता है। तो खाना किसी की थाली में उतना ही दे जितना वो खा सके। खाना परोसने घर हो या बाहर, कहीं भी अगर आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो उससे पहले सब कुछ सही तरह से रखना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका डाइनिंग टेबल सही तरह से व्यवस्थित ना हो, उस पर
सब सामान खराब तरह से फैला हो तो ये आपके खाने का मज़ा खराब कर देता है। डाइनिंग टेबल पर हर एक सामान सही तरह से रखा हो, यानी कि आपकी प्लेट्स, ग्लास और बाउल्स सब कुछ व्यवस्थित तरीके से लाइन में रखा होना चाहिए। जो भी ज़रूरी या खाने पीने वाला सामान हो वही टेबल पर रखा हो। बेकार के सभी सामानों को टेबल पर नहीं रखना चाहिए, उन्हें हटा दें। टेबल साफ सुथरा हो और खाली होना चाहिए। सभी गैर ज़रूरी चीज़ों को हटा दीजिए और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही कटलरी को डाइनिंग टेबल पर रखें ताकि टेबल साफ और व्यवस्थित लगे। जब भी आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं या किसी मेहमान के लिए डाइनिंग टेबल को तैयार करते हैं तो वहाँ पर खाना रखने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ को रखना चाहिए, वो है पानी। जी हाँ दोस्तों, डाइनिंग टेबल पर पानी का जग ज़रूर रखा होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले पानी पीते हैं, उसके बाद खाना खाना शुरू करते हैं। इसलिए जब भी आप खाना खाने बैठें तो खाने से पहले टेबल पर पानी ज़रूर रखें। अगर आप चाहें तो पानी में नींबू का एक स्लाइस या पुदीना भी डाल सकते हैं, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके साथ ही जब भी आप खाना खाते हैं तो अक्सर खाना हमारे गले में अटक जाता है, तो उस समय पानी का आपकी टेबल पर होना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं आपका डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरा और सही तरह से रखा होना चाहिए। अगला है दोस्तों, खाने के समय कटलरी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अलग नहीं कर सकते। आपके खाने के समय खाने के हिसाब से ही कटलरी को सही तरह से रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके मेहमान भी खुश होते हैं। अगर आप बाहर खाना खाने गए हैं और वहाँ पर आपकी डाइनिंग पर सही तरह से कटलरी रखा होता है, कस्टमर भी खुश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डेजर्ट को सब्जी या दाल सर्व करने वाली बाउल में परोसते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। डेजर्ट को भी एक अलग बाउल में रखना चाहिए। ठीक उसी तरह जब आप सूप को परोसते हैं तो उसे किसी भी कटोरी में रखने की जगह सूप बाउल में परोसें, या आइसक्रीम को किसी भी बर्तन में देने की जगह आइसक्रीम के कप में देना चाहिए। उसके साथ ही जिस चम्मच से खाना खाते हैं उसी चम्मच से डेजर्ट नहीं खाना चाहिए। आपको हमेशा खाने के हिसाब से ही अपनी कटलरी को रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके मेहमानों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें ताकि श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हमारे देश में मेहमानों को बहुत ही विशेष दर्जा दिया जाता है। अतिथि देवो भव, इसकी परंपरा वर्षों से हमारे यहाँ चलती आ रही है। इसलिए जब भी आपके घर में मेहमान आते हैं तो आपको ये प्रयास करते रहना चाहिए कि उनके सम्मान में किसी तरह की उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आपको आपके मेहमान के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्हें पूरे सम्मान के साथ ले जाकर बिठाना चाहिए। स्नेह से भोजन परोसें, उन्हें खिलाना चाहिए। ऐसा करने से मेहमान आपके खाने के साथ साथ मेहमान नवाजी की भी तारीफ करते हैं। उनका मूड अच्छा रहता है, उनको आपकी आवभगत हमेशा याद रहती है और वो पुनः आपके यहाँ के लिए इच्छुक रहते हैं। इसलिए उनका पूरा ध्यान रखें। आप जब भी खाना बनाते हैं तो उसमें गार्निशिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने कितना भी टेस्टी खाना क्यों ना बनाया हो, अगर उसकी गार्निशिंग सही नहीं है तो उसका आनंद खराब हो जाता है। किसी भी खाने की गार्निशिंग होना बेहद ज़रूरी होता है। इसके साथ ही हर रेसिपी को गार्निश करने का बिल्कुल अलग तरीका होता है। अगर आपने खाने को अच्छे से गार्निश किया है तो उसका स्वाद और फ्लेवर दोनों बढ़ जाते हैं। साथ ही वो खाने को देखने में बड़ा सुंदर बनाए देता है। और किसी भी खाने की प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। बड़े बड़े होटलों, रेस्टोरेंट में हर खाने को बड़े अच्छी तरीके से डेकोरेट करते हैं, जो उसमें 4 चांद लगा देते हैं। इसलिए जब भी खाना बनाएं उसकी गार्निशिंग का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए हर बार जब आपके यहाँ मेहमान आए तो उन्हें अपनी कुकिंग स्किल के साथ ही गार्निशिंग स्किल्स भी सबको दिखाएं। बनाने के साथ उसे अच्छे से गार्निश करना भी बेहद ज़रूरी होता है। हमेशा अपने खाने को स्वादिष्ट के साथ आकर्षित बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, खाना खाते समय न केवल उसके परोसने पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि उसके अलावा और भी चीज़ों का
ध्यान आपको रखना चाहिए। जब भी आप डाइनिंग टेबल पर खाना परोसते हैं तो वहाँ पर ऐसी चीज़ों को भी रखना चाहिए जो आंखों को अच्छी लगे, यानी कि वहाँ का डेकोर सही होना चाहिए। उदाहरण के लिए आपको अपने डाइनिंग टेबल पर टिश्यू पेपर को सही तरह से टिश्यू होल्डर में रखना चाहिए। वहीं क्लॉथ नैपकिन को अच्छी तरह से फोल्ड करके प्लेट्स के बगल में रखना चाहिए। आपके सभी सामान यानी कि प्लेट्स, ग्लास सब अच्छे से रखे होने चाहिए ताकि जो खाना खाने बैठे वो आराम से इन सब का उपयोग कर सके, उसे कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, रोटी परोसते समय और डाइनिंग टेबल पर खाना परोसते समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। और भी जानकारी भरी वीडियोस के लिए एक बार स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। राधे राधे।